हुकूमत पंजाब की तरफ से चोलिस्तानियों को जमीनें अलॉट की गई थी, मगर दो तहसीलों के दरमियान जर मुस्तादरी का इतना ज्यादा फर्क कैसे है। तहसील यजमान जिसकी जर मुस्तादरी बहुत ही कम और तहसील लियाकतपुर की हद से भी ज्यादा। हमारे खानदान में एक और आदमी को जमीन अलॉट हुई। कल की खुशी में नंबरदार को छोटी दावत देकर मैंने खुश कर दिया। वो कैसे, ये तो आपको व्लॉग देख के पता लगेगा। हाल दिल यूं है कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर शफीक रहमान को 12 एकड़ जमीन का दखल मिलने वाला था। जमीनें हमें तकरीबन 3 साल पहले अलॉट की गई थी और भाई का आज दखल हम उठाने जा रहे थे। फर्क का आगाज अपने गाँव से किया। रास्ते में जाते हुए अड्डा 86 की मस्जिद में 100 रुपए का मैंने नोट डाला। जिंदगी में हमेशा कोशिश किया करें कि रास्ते में जो मस्जिद है उसमें पैसे जरूर डाला करें। इनका आगाज इस नेक काम से किया और हम अपने काम की तरफ रवाना हो गए। शहर पहुंचे तो मैजान बैंक से हमने एटीएम को खाली करना था, तो डॉक्टर साहब को एटीएम चलाने नहीं आया। उसको समझाने के बाद उस पर तो दीवाने हो गए। डॉक्टर साहब एटीएम मशीन के सामने तो ऐसे खड़े हुए जैसे IMF के सामने पाकिस्तान का वक्फ खड़ा हो। काम के सिलसिले में मेरे भाई कतर वापसी इमरजेंसी रवाना हो रहे हैं, तो एटीएम मेरे हवाले कर दिया। शहर को अलविदा करने के बाद सामने बोर्ड नजर आया जिस पे बहालपुर 122 किलोमीटर दूर था। मैंने जाते हुए नंबरदार की जवानी के किस्से सुने और चोलिस्तान के दफ्तर के कितने चक्कर लगाए ये भी सुना। लियाकतपुर को अलविदा किया तो रास्ते में जाते हुए बाइक को पंप नजर आया। हमने गाड़ी की टैंकी फुल करवानी थी। जैसे ही घर वापस आएंगे तो हमें मुल्तान के लिए रवाना होना है। ऐसे ही हमारे गाँव के लोगों को पता लगा कि डॉक्टर साहब आज शाम को वापसी जा रहे हैं। सारे रिश्तेदार आज शाम को भाई के लिए दावत रखने वाले हैं। दावतें बाद में तो मुझे भी कर सकते हैं, मैं इनका भाई हूँ। गोड को क्रॉस करने के बाद अहमदपुर शर्किया से 70 रुपए का हमने टीका लगवाया। मैं जाते हुए सुबह के टाइम ट्रैफिक बहुत ही कम थी। सरकार 1 घंटा 20 मिनट का सफर करने के बाद हम बहालपुर शहर जा पहुंचे। दफ्तर में एंट्री मारी जहाँ पे हमारे चोलिस्तान के लोग धक्के खाते हैं। दफ्तर पहुंचे, चाचू ने पहले काम करवाया और 10 मिनट के अंदर हमें दखल मिल गया। के लिए हमें एक स्टाम्प लेना था और इसकी फोटो कॉपी भी करवानी थी। 3 भाई हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से हम तीनों भाई को अलग अलग से जमीन मिली है। इसकी जर मुस्तादरी हमने 85,000 रुपए भरी और यजमान तहसील की तकरीबन 25,000 है। में आते हुए हमने मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन भी लेनी थी जो यहाँ पे नहीं मिली। कामों को सस्पेंड करने के बाद हम वापसी की तरफ रवाना हुए और 30 मिनट के बाद अहमदपुर शर्किया पहुंचे। नहीं की तो गुंजाइश न थी क्योंकि हमारे गाँव में हमारे लिए दावत का एहतमाम किया गया था। मैंने एक टक शॉप पर पानी की बोतलें, जूस और आइसक्रीमें ली। सोचा नंबरदार को यहीं पे चूने लगा लेता हूँ, छोटी मोटी दावत कर देता हूँ। खानदान के तमाम जमीनों के कागजात और दखल चाचे नंबरदार सतार ने उठाए। भाई कतर से वापस आए हैं तो एक ही काम है, वही सोने वाला। रास्ते में आते हुए नंबरदार अब्दुल सतार ने सबसे पहले जूस का गिलास मुझे दिया। घंटा 10 मिनट का सफर करने के बाद हम अपने शहर फिरोजा पहुंचे जहाँ से मैंने घर के लिए सब्जी लेनी थी। सब्जी लेने के बाद हम अपने घर रवाना हुए और कुछ देर रेस्ट किया। मैंने अपने मकानों का काम शुरू करवाना था जिसके लिए वाले साहब ने रेत की ट्रालियां और सीमेंट मंगवाई हुई थी। 12 फुट रेत की ट्राली हमें तकरीबन 11,000 रुपए में मिलती है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपने मकानों का काम शुरू करवाने वाला हूँ। इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं कल।